2.0 हो चुका है। TRE ये आपके 3.0 हो चुके हैं। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं, आपसे डिस्कस करेंगे। भाई चेतन सर, आपके पास कि TRE 3 में मेरा कितना स्कोर रहा और कितने नंबर से हमको जॉब नहीं हो पाया। तो चलिए लेट अस बिगिन टू स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि आप मेरा नाम देख सकते हैं, पुरुषोत्तम कुमार है, बाकी यहाँ पे मेरे फादर्स के नाम है। तो चलिए आते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये देख लीजिए, मैं कोई फेक नहीं दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि ये डाटा जो हम दिखा रहे हैं आपको ये फेक है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैंने क्लास 6 to 8 में फॉर्म फिलअप किया था। 6 to 8 मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रोल नंबर है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो चलिए आज हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स, जीएस मार्क्स और सब्जेक्ट का मार्क्स क्या होता है। तो आज के इस सवाल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वालिफाइंग मार्क क्या होता है। इसमें हिंदी रहता है, HIND हिंदी का पेपर रहता है एंड इंग्लिश का पेपर रहता है। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश का पेपर आता है। ओके, इस हिंदी और इंग्लिश के पेपर में दोस्तों ये 30 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चंस होता है, 30 मार्क्स का होता है। ये 30 मार्क्स में हमको आया हुआ है 23 मार्क्स। आप देख सकते हैं कि BPSC एग्जाम कंडक्ट कराती है और 30 मार्क्स का क्वालिफाइंग होता है, हिंदी और इंग्लिश रहता है दोनों मिला के। उसमें हमको 23 नंबर आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नंबर है, वो 23 बढ़िया नंबर है, लेकिन इसका मेरिट में काउंट नहीं होता, मेरिट में ये काउंट नहीं होता है। जीएस जो 40 नंबर का होता है, उस 40 में हमको 18 नंबर आया, जो कि बहुत कम नंबर है, बहुत कम नंबर है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, ये बहुत कम नंबर है। ठीक है, दूसरी बात है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट जिसका मैथ और साइंस होता है, तो मैथ एंड साइंस, जिसका मैथ और साइंस होता है, मैथ और साइंस जिसका होता है वो मैथ 40 का होता है और साइंस 40 का होता है। तो ये टोटल 80 होता है। तो 80 में हमको 65 आया हुआ है, 80 में 65 नंबर हमको यहाँ से आया हुआ है। टोटल मार्क मेरा 83 है। जब आप इसको काउंट करेंगे तो 18 + 65 दैट इज इक्वल टू 83। तो ये मेरा 83 आया है ये। और कट ऑफ कितना था, मैं आपसे थोड़ा सा कट ऑफ पे बात कर लूँ। तो कट ऑफ, मैं कटअप्पा पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कट ऑफ पे बात कर रहा हूँ। कट ऑफ था 85, तो इसमें मेरा को 2 नंबर ही केवल कम आ रहा था, जिससे मेरा जॉब छूटा है। ठीक है, तो रणनीति इसमें देखने की बात यह है कि आखिर कहाँ से 2 नंबर मिस्टेक हो गया। इसमें जो मिस्टेक नहीं होना था वो यहाँ से मिस्टेक हो गया। क्वालिफाइंग में कितना मार्क्स लाना था, लाना था ओनली 9 मार्क्स, 9 मार्क्स केवल लाने थे, 9 मार्क्स लाने थे। और इसमें हमको 23 मार्क्स आ गए, 14 नंबर ज़्यादा आ गया, 14 नंबर ज़्यादा आ गया। तो ये ज़्यादा नहीं लाना था, ये ज़्यादा लाना नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम दे दिया। अब 14 मार्क ज़्यादा लाने में कम से कम 10 मिनट तो लगे होंगे। अगर इसी 10 मिनट को अगर हम यहाँ पे यूज कर लेते तो या तो 1 नंबर जीएस में बढ़ जाता, ऑफकोर्स बेशक 1 नंबर बढ़ सकता था, 18-19 हो जाता और 65 जो है 66 हो जाता। तो रिजल्ट यहाँ पे हो जाता। तो आपने मेरे गलती से आपको ये सीखना है कि किस तरह से कहाँ फोकस करना है। जीएस पे उतना ही, क्वालिफाइंग पे उतना ही फोकस करना है जितना जरूरी है, बिकॉज मार्क्स तो बढ़ नहीं रहा है। तो इस पे उतना ही टाइम देना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब होता है, जॉब्स के बारे में कहना ही क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब होता है। और ये 1 to 5 का तो था नहीं, ये 6 to 8 का था। तो आप समझ सकते हैं। और 1 नंबर यहाँ पे बढ़ सकता था, जो 18 था उसको हम 19 कर सकते थे, और जो 65 था उसको हम 66 कर सकते थे। अगर हम इधर एक 5 मिनट टाइम इधर यूज कर देते, 5 मिनट टाइम इधर यूज कर देते, और अगर 5 मिनट्स टाइम इधर यूज कर देते, तो ये ऐसा हो सकता था। आई होप आप मेरे गलतियों से सीखिए, और वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको अपलोड किया था, तो बहुत सारे हमको रिव्यू भी आए, तो आप वो रिव्यू भी देखना आपको चाहिए, और उस रिव्यू से भी आपको सीख लेना चाहिए कि दोस्त सब गद्दार ही नहीं होते, कुछ सपोर्टिंग भी होते हैं, वो अच्छे से बात भी लिखते हैं। तो चलिए आते हैं आपको रिव्यू दिखाने के लिए। फिर ये वही है, ये मार्क्स दिखाया गया है, तो लेके चलते हैं आपको, देखते हैं कुछ रिव्यू में कुछ देखिए। उसके बाद स्टेटस पे मैंने एक अपना फोटो दिया था। ये मेरा छोटा सा लाइब्रेरी है, इसमें बुक्स है। हमारे पास ज़्यादा बुक्स तो है नहीं, लेकिन कुछ बुक्स है, इसमें देख सकते हैं। ये लाइब्रेरी है मेरा, ये बुक्स है। और मैंने यहाँ पे एक शायरी लिखा था अपने स्टेटस के साथ, आपको पढ़ना चाहिए। मैंने अपने स्टेटस के साथ एक शायरी लिखा था, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। और मैंने सही लिखा था, हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की। यहाँ पे हवा का मतलब आपके सराउंडिंग जो चारों ओर हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की, हताश मतलब होता है कि डराने की, धमकाने की, कमजोर करने की। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं खुद
वो परिंदा, वो चिड़िया बन गया जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा कि चलो अगर इधर के लोग दिक्कत दे रहे हैं तो इन लोगों से ऊपर उठ जाते हैं, लोगों से ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर उठिए आप। तो हवाओं ने मुझे बहुत हताश करने की कोशिश की, मैंने भी वो परिंदा निकला कि मैं इनसे ऊंचा आसमान में ऊंचा उड़ान भरना ही समझा। तो मैंने ये लगाया। उसके बाद सेकेंड स्टेटस मेरा ये था, आप देख सकते हैं सेकेंड स्टेटस भी हम लगाए थे। और सेकेंड स्टेटस में आप देख सकते हैं ये सेकेंड स्टेटस का अभी हम शायरी लगाए थे कि संघर्ष के दौर में, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, कि संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल। जब संघर्ष होता है तो लोग पे बहुत सवाल उठते हैं। कोई बोलेंगे ऐसा था, वैसा था, ये वो 9 13 12 18 तमाम प्रकार की चीजें जो होने के रहती है, जिसको बोलने का रहता है वो बोलते हैं। तो संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको अपने भीतर ढूंढना चाहिए, ना कि लोगों में ढूंढना चाहिए। सवाल लोग उठाते हैं, सॉल्यूशन खुद के अंदर मिलता है। लोग हमें बताते हैं कि आपके अंदर ये गलतियां हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन लोगों के अंदर ना होके उसकी सॉल्यूशन खुद के अंदर होता है। ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी शायरी हमने यहाँ पर भी लिखा था कि अच्छा शायरी लिखा था कि संघर्ष के दौर में आप पर उठे हर सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, लोगों पे नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक मेरे फेवरेट सर थे, कृष्णा सर, हमारे बड़े भैया की तरह तुल्य मार्गदर्शक रह चुके हैं। जहाँ हमें कुछ पूछना रहता है, मैं भैया तुल्य समझ के कृष्णा सर से मैं कुछ पूछता हूँ। तो कृष्णा सर भी हमारे सपोर्ट में थे। उन्होंने बोले कि कृष्णा सर भेजे हैं व्हाट्सएप पे, तो देख लेते हैं सर क्या लिख के भेजे हैं। तो सर लिख के भेजे हैं, देखिए, करा सो सैड, बहुत दुख की बात है। सर लिख रहे हैं अपने छोटा भाई समझ के मुझको कि सो सैड, बहुत दुख की बात है, बट लेकिन नो टेंशन, कोई तनाव की बात नहीं है। सर बोल रहे हैं कोई तनाव की बात नहीं है। ग्रेट अचीवमेंट फॉर लॉन्ग वेट, ग्रेट अचीवमेंट, महान उपलब्धियां फॉर के लिए लॉन्ग वेट, लंबा इंतजार करना पड़ता है। बड़ा उपलब्धि हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। सर के अकॉर्डिंगली कि लॉन्ग वेट मतलब लंबा इंतजार करना पड़ता है फॉर ग्रेट अचीवमेंट, महान उपलब्धि के लिए। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनने के लिए 1885 से कांग्रेस बना। उसके बाद जब गांधी जी 1915 में आते हैं, 1915 में जब आते हैं, साबरमती आश्रम सब की स्थापना करते हैं, तो 1947 तक, जब तक उसकी हत्या हो जाती है नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के, तब तक मरने के बाद गांधी बन गए। तो वही कह रहे हैं कि लॉन्ग वेट करना पड़ता है ग्रेट अचीवमेंट के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, एंड और नो, जानता हूँ। कृष्णा सर कह रहे हैं कि आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, एंड आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल बी अ ग्रेट पर्सन, आप एक महान आदमी बनेंगे। सर के अकॉर्डिंगली मैं एक महान आदमी बनूंगा, लेकिन अभी तो मेरे को नहीं पता। जिस प्रकार से हनुमान जी भूल गए थे अपना उड़ना, लेकिन उसे कोई याद दिलाए थे जामवंत ने कि हे पवन पुत्र, तुम उड़ सकते हो। तो सर के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि यू विल बी अ ग्रेट पर्सन, आप एक महान आदमी होंगे वन डे, एक दिन। तो बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या आगे होगा, कौन जानता है। तो इस पे मैं एक अपना शायरी मारता हूँ आपको। कदम रुक जाए तो रुक जाए, पर सोच नहीं रुकनी चाहिए। कदम रुक जाए तो रुक जाए, पर सोच नहीं रुकनी चाहिए। कोशिश ये है कि तकदीर बदलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सेकंड पे लेके चलते हैं। और देखिए, ये अभिषेक सर है, जो यूपी बीएड से, हम लोग इनके साथ बीएड किए थे यूपी से, साथ साथ हम लोग के फ्रेंड के जैसे ही हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या रिव्यू दिए हैं हमको क्या। चलिए देखते हैं इनके रिव्यू को। बहुत अच्छे रिव्यू दिए हैं। क्या गिरते हैं 100 सवार ही मैदान, 100 सवार जो सवार के साथ रहते हैं, जो सवारी करते हैं, वही गिरते हैं। तो गिरते हैं 100 सवार ही मैदान ए जंग में, जब जंग हो रहा हो तो वही गिरेंगे जो सवार कर रहे हैं, जो चल रहे हैं। वो तिल क्या गिरेंगे जो